जय हिंद दोस्तों। इतिहास में आज हम सुना रहे हैं इब्राहिम लोदी की कहानी जी के स्टाइल में। इब्राहिम लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी का पुत्र था। सिकंदर लोदी की मौत के बाद यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। इसका राज्याभिषेक 1517 में हुआ था। इसकी राजधानी दिल्ली थी। इब्राहिम लोदी ने गद्दी पर बैठते ही शक्तिशाली अफगान अमीरों को दरबार से निकालना शुरू किया। उसने कई पुराने मंत्रियों और सूबेदारों को अपमानित किया। इससे राज्य में असंतोष फैल गया। इसकी अपने चाचा आलम खां और पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी से भी टकराव हो गई थी। उसने नई सेना बनानी चाहिए, पर अनुभवहीन अफसरों की वजह से नाकामी मिली। इब्राहिम की नीतियों के कारण अनेक अमीर उसके खिलाफ हो गए। दौलत खां लोदी और आलम खां ने मुगल शासक बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया। परिणाम था पानीपत की पहली लड़ाई का युद्ध। स्थल पानीपत, हरियाणा था। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और मुगल बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया, बाबर विजयी रहा। इब्राहिम लोदी की मौत 1526 में हरियाणा में हुई थी। बाबर ने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया, जो भारत में पहली बार हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना 1 लाख थी। इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उसकी रणनीति कमजोर थी। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही लोदी वंश, जो 1551 में शुरू हुआ था, 1526 में उसका अंत हो गया। दिल्ली की गद्दी अब मुगल वंश के हाथों में चली गई। इब्राहिम लोदी एक महत्वाकांक्षी लेकिन असफल शासक था। उसी के शासनकाल में भारत में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।